Hey, this is Day 1 series of आध्यात्मिक स्टोरी टेलिंग। और आज के इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ तुकाराम महाराज के जीवन की वो कथा शेयर करने जा रही हूँ जो पूरी तरह पेशेंस से भरी हुई है। और इस कथा को सुनने के बाद हो सकता है आप भी अपने लाइफ में पेशेंस लाना सीख जाए। तो सुनिए, कथा उस समय की है जब तुकाराम महाराज पंढरपुर में रहा करते थे। जब वह पंढरपुर में रहते थे तो उनका नियम था कि रोज प्रातः काल में 3:30 बजे उठकर वह चंद्रभागा नदी में नहाने जाते। रोज स्नान कर ही वह अपने दिन का आरंभ करते थे। तुकाराम महाराज रोज एक निश्चित मार्ग से गुजरते और उसी मार्ग पर एक उद्दंड अहंकारी व्यक्ति रहता था। वह तुकाराम महाराज को रोज गुजरते हुए देखता था। वह देखता था कि तुकाराम महाराज रोज स्नान कर पवित्र हो चंद्रभागा से अपने घर लौटते थे। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना तुकाराम महाराज को गुस्सा दिलाया जाए। तो उसने युक्ति लगाई कि आज जब तुकाराम महाराज यहाँ से गुजरेंगे तो मैं उनके अंग पर थूकूंगा, जिससे कि वह अपवित्र हो जाएंगे और उन्हें फिर से स्नान करना पड़ेगा और वो मुझ पर चिढ़ जाएंगे। जब वह गुस्सा हो जाएंगे तो मैं उन्हें कहूँगा, आप तो सिर्फ संत बनने का दिखावा करते हो, बाकी संत तो स्वभाव का सरल और शांत होता है। आप तो मुझ पर इतने जल्दी गुस्सा हो गए। दूसरे दिन जब तुकाराम महाराज स्नान आदि कर वहां से गुजरे तो वह व्यक्ति वहां खड़ा खड़ा तुकाराम महाराज की राह देख रहा था। और जैसे ही तुकाराम महाराज उसके पास से गुजरे तो उसने तुकाराम महाराज पर थूक दिया। अब वह व्यक्ति सोच रहा था कि तुकाराम महाराज मुझ पर गुस्सा हो गए, पर तुकाराम महाराज कुछ ना कहते हुए हल्के से मुस्कुराए और फिर जाकर चंद्रभागा नदी में स्नान कर लिया। फिर जब वो वापस स्नान आदि कर लौटे तो उस पुरुष ने उन पर और से थूका। तो भी फिर भी तुकाराम महाराज ने उसे एक लफ्ज ना कहा और फिर जाकर चंद्रभागा में स्नान कर रहा है। वैसे ही उस पुरुष ने तुकाराम महाराज पर 100 बार थूका और तुकाराम महाराज कुछ ना बोले और 100 बार स्नान कर रहा है। अब वह व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा महसूस करने लगा और जब तुकाराम महाराज वहां से आए तो उसने तुकाराम महाराज से क्षमा मांगी। तो तुकाराम महाराज बोले, क्यों, क्या तुम अब मुझ पर थूकना नहीं चाहते? तो वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपने कार्य पर शर्मिंदगी है, मैं आपको पहचान ना सका, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा दान दीजिए। तभी तुकाराम महाराज बोले, अरे अरे, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? आज तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी माँ चंद्रभागा में 100 बार स्नान करने का मौका मिला है। मुझे तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर मुझ पर थूकना तुम्हारा कर्म था तो जाकर स्नान करना भी मेरा कर्म था, इसीलिए तुम निश्चिंत रहो, हम दोनों ने अपने अपने कर्म ही किए हैं। आज की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो देखा आपने, ये होते हैं संत, इतने सरल, इतने शांत स्वभाव के। आज संत तुकाराम महाराज की इस जीवन कथा से मैं आपको उनके लाइफ में जो पेशेंस था वही हम अपने लाइफ में किस तरह ला सकते थे ये बताना चाहती हूँ। उनके जितना तो हम नहीं कर सकते, पर उनके जीवन से अगर एक अंश भी हमने ले लिया तो हो सकता है हमारा उद्धार हो जाए। हम हमारे जीवन में अगर इसको धारण करेंगे तो अवश्य ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे। क्योंकि हमेशा याद रखना,
कि डंक मारना हमेशा एक बिच्छू का कार्य होता है, पर अगर उसी डंक मारे हुए जहर का सही से इलाज किया जाए तो वही जहर हमारे शरीर में औषधि का भी कार्य करता है। तो अपने जीवन को सही राह पर सही तरीके से मोड़े। अगर आप इस कला को सीख गए और धैर्य रखना भी सीख जाते हैं तो जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा या ऐसा ज़िंदगी का कोई पड़ाव नहीं होगा जिसमें आप असफल होंगे या जो आपको पीछे खींच पाएगा। तो आज के कथा की हमारी यही सीख थी कि हमेशा धैर्यवान बने रहे, क्योंकि धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल होता है। तो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही आध्यात्मिक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, टेक केयर, राधे राधे।